एक समय की बात है, संत सम्राट कबीर साहब कुटिया पर विराजमान थे। उनके शिष्य आते जाते रहते थे। एक शिष्य ने सवाल किया, काफी देर हो गई गुरुदेव, अब हम अपने स्थान पर प्रस्थान करते हैं। साहब कहने लगे, थोड़ी देर और रुको, के बाद चले जाना। तो गस्ती जी थे, उन्होंने कहा, महाराज जी आप अकेले हैं, हमारे पीछे तो बहुत बड़ा परिवार है, सबका पालन पोषण भी करना होता है और उसके लिए आजीविका का साधन जरूरी है। इतना समय हम दे नहीं सकते। तो संत सम्राट कबीर साहब कहने लगे, परिवार तो हमारा भी बहुत बड़ा है, हो सकता है तुम्हारे परिवार से भी बड़ा परिवार हो। वो कहने लगे, मेरी समझ में बात नहीं आई। तो एक शब्द के माध्यम से समझाने की कोशिश की है साहब ने, इस तरह से कि ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत और ध्यान बढ़े तपसी संग किए, मोह बढ़े परिवार की संगत, लोग बढ़े धन में चित लिए, तो ये क्रोध बढ़े किसी कमार की संगत, काम बढ़े क्रिया संग किए, बुद्धि विवेक विचार बढ़े, इन सज्जन संत की संगत कीजिए। प्रेमियों, संगति का मानव जीवन पर इतना प्रभाव पड़ता है। जैसी संगति में बच्चा बैठता है, उस संगति के गुण उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों पर ये हमारा दायित्व बनता है, हमारा बच्चा कहाँ बैठ रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। अगर हमें लगता है कि ये गलत संगति में या गलत विचार वालों के पास बैठ रहा है, तो तुरंत रोक लेना चाहिए। अगर हम नहीं रोक पाते हैं तो पीछे पछताना पड़ता है। प्रेमियों, जिस तरह से खानी और पानी का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, इसी तरह से संगति का प्रभाव भी हमारे जीवन पर बहुत पड़ता है। एक दोहा के माध्यम से समझाया हमारे सतगुरुओं ने, और बैठो जगह संभाल कर और ये बोलो वचन सुधार, कहे कबीर उस दास की देख तीन लोक हार। साहब कहते हैं कि जो व्यक्ति बैठो जगह संभाल कर, जिस जगह पर वो बैठने जा रहा है वहां कोई गलत संगति तो नहीं हो रही, वो शराब पीने वाले तो नहीं बैठे, शराब तो नहीं पी जा रही, या जुआ तो नहीं खेला जा रहा, नहीं बहुत भी गलत संगति, कोई गलत संगति का। और बोलो वचन सुधार, मीठा सबसे बोलिए सुख हो, वसीकरण यह मंत्र है, सच है वचन कठोर, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे
आप शीतल हो। बोली एक अमूल है जो कोई बोले जान, और यही तराजू तूल कर तब मुख बारहा। तो अगर मीठा बोलना, बोलने से पहले कोई शब्द अगर विचार कर लिया जाए कि जिन शब्दों को मैं सामने वाले के लिए बोलने जा रहा हूं, अगर उन शब्दों को कोई मेरे से कहे तो मुझे अच्छा लगेगा या बुरा, पहले अपने घट पर तोल लेना चाहिए। और जो घट में तोल करके शब्दों को बैटरी के रूप में मुखारबिंद से बाहर निकालते हैं प्रेमियों, वो कभी बचताते नहीं, विचार करके जो शब्द निकाले जाते हैं। और इसीलिए संत सम्राट साहब ने कहा कि जो जगह संवार कर उसका विचार कर बैठे और वचन भी अपने हृदय में तोल कर कहे तो उसे बाद में पछताना नहीं पड़ता। और संगति का असर किस तरह से पड़ता है प्रेमियों, कि खेत बिगाड़े खरतुआ और विष बिगाड़े नूर, कायर का संग पाए के एक बिगड़ जाते हैं सूर। लोहे को जंग बिगाड़ती और जल को बिगाड़े काई, करे चित्त का नाश मोतिया बित कसाई। मोह बिगाड़े जन्म को लोभ बिगाड़े नाम, अरे ज्ञान कहे नौ सही चुगल बिगाड़े काम। प्रेमियों, चुगलखोर जो होते हैं बने बनाए काम को बिगाड़ देते हैं। जिस तरह से कितना भी पक्का लोहा होकर उसमें जंग लग जाए तो लोहे को खराब कर देती है। जल में काई पैदा हो जाए तो जल पीने योग्य नहीं रहता। खेत बिगाड़े खरतुआ और खेत में खरपतवार हो जाए तो वो फसल ठीक नहीं होती। और अगर शरीर में पेशे लग जाए तो चेहरे के नूर को बिगाड़ देती हैं। ऐसा हमारे संतों ने कहा है, इसलिए हमें सब पर विचार करके इन चीजों को दूर करना चाहिए। और क्या समझाया कि दया क्षमा सत धीर विचारा, ये पांचों हंसा के काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर विद्या शब्द स्पर्श रस रूप गंध, ये इस देह के धर्म है प्रेमियों। और जो चेतन का धर्म है, इस जीव का धर्म है, शांतम तत्व का जो धर्म है वो दया क्षमा सत धीर विचार है। और दया क्षमा सत धीर विचार इनको ग्रहण कर हृदय में धारण कर लेता है जीव, तो ये काम क्रोध मद लोभ मोह अक्सर दूर हो जाते हैं। जिस तरह से हमारे हरदास महाराज जी के हुए पड़े, आप इनसे कैसा भी शब्द बोल दीजिए लेकिन ये कभी भी समझिए ये मरे के समान है। दादू पहले ही मर चलो पीछे मरे का हो, और सार शब्द में चलो फिर कहो न मरना। इस तरह से संत सम्राट समझाते हैं उस शिष्य को कि देख तेरा तो परिवार है लेकिन हमारा भी परिवार है, इस आत्मा की क्यों। वो समझाने लगे, वो देह समझकर अपने को बात कर रहा था मेरा परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन वो देह से हट करके बात करने लगे साहेब कि मैं देह नहीं हूँ, मैं जीव हूँ, मेरा कौन कौन सा परिवार है। समझाने लगे मास्टर जी
क्या कहा? सुन भैया, अरे हम तो भैया कौन बड़ो रे परिवार, अरे हम तो भाई कौन बड़ो परिवार, और हम तो और पहली कली में कैसे समझा माता जी? अरे सत है पिता धर्म है भ्राता, लज्जा माते हमारी, ओ भैया लज्जा माते हमारी, और कहने लगे थे अरे सत्य है पिता धर्म है भ्राता, लज्जा माते हमारी, ओ वीरा लज्जा माते हमारी, सत्य माता समझाने की कोशिश की उन्होंने कि सत्य है पिता, और प्रेमियों जिस व्यक्ति के सामने सतरूपी पिता होता है ना, जीवन में उसकी हार नहीं होती। झूठ बोलने वाला और एक सत्य बोलने वाला एक बार को लग सकता है। झूठा व्यक्ति के सामने सत्य बोलने वाले से ज्यादा उसके पक्ष में आ जाएंगे, लेकिन जीत हमेशा सत्य बोलने वाले की होगी। और सत्य है पिता धर्म है भ्राता, दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। तो ये धर्म
प्रेमी दया से जुड़ा हुआ है। जिसके हृदय में दया होती है समझिए वही धर्म के अंतर्गत कार्य करता है। तो जिसके हृदय में दया है उसी के पास धर्म है। धर्म रूपी भाई अगर जिस आत्मा ने बना रखा है उसकी भी कभी जीवन में हार नहीं होगी। सत्य है पिता धर्म है भ्राता लज्जा मात हमारी, और बुरे कर्मों से जिसको लाज है और अच्छे कर्मों को बिना संकोच एक अहिंसा के रूप में करता है, और बुरे कर्मों में जिसे लज्जा है उसकी भी कभी जीवन में हार नहीं होती। शील बहन और शील रूपी बहन जिसके हृदय में धारण है उससे कभी क्रोध नहीं आता, और जिसको क्रोध नहीं आता जीवन में नहीं करना पड़ता। शील बहन संतोष गौधन गजधन बाज धन और रतन धन खान जब आवे संतोष धन ये सब धन धूल समान। तो संतोष जिसके हृदय में विराजमान है प्रेमियों वो कभी दूसरे की वस्तु का लालच करता है न उसे चोरी करने की या किसी से जलन होती है। और जहां संतोष हट गया समझिए दूसरे व्यक्ति से जलन होने लगेगी। शील बहन संतोष पुत्र है और क्षमा हमारी नारी हमको कौन बड़ो परवारी। और जिसके हृदय में दूसरे व्यक्ति को क्षमा करने का अगर गुण है, अगर कोई सामने वाला गलत बोल गया है और क्षमा रूपी गुण उसके अंदर है उससे बड़ा कोई नहीं। प्रेमी जो झुकता है ना वृक्ष पर फल लगते वही झुकता है, और जिसके हृदय में क्या झुकता है वही झुकता है। क्षमा रूपी जिसके हृदय में गुण है उसकी भी कभी किसी झगड़ा नहीं होता। दूसरे के माध्यम से भी लगता जीवन में उनके लिए उनसे कैसा नाता है का बता रहे। अरे आशा शास्त्र है साली लोगों को हसुरारी ओ मेरे लोगों को
ये जीवन को दुख देने वाली होती है प्रेमियों। उन्होंने कहा ये क्या दुख दूंगी, इनको तो रानियों को मैंने बांध के डाल रखा है। आशा साथ चखना है साली लोभ मोह, और ये जो लोभ और मोह वाली बात है ना, ये भी बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ा संकट में डाल देती है जीव को प्रेमियों। लोभ मोह ससुरारी और अहंकार है ससुर हमारो। कबीर साहब कहने लगे अहंकार है ना, ये तो ससुर हमारे इस तरफ फेंक रखे हो, या तो नहीं ना तो ये ससुर है हमारा। अहंकार है ससुर हमारा सब जीवन को अधिकारी। वैसे बिना अहंकार के न तो कोई गलत कार्य कर सकता प्रेमियों, और न कोई अच्छी कार्य कर सकता। कोई भी कार्य करने से पहले उससे अहंकार नहीं आएगा। इसलिए संत सम्राट कबीर साहब या जो भी हमारे जगतगुरु संत शिरोमणि रामदास महाराज या जो भी संत इस धरातल बनाए, उन्होंने एक ही बात कहा, अगर अहंकार करना है तो शुभ कर्म करने का करिए, गलत कर्म करने का ना। तो तीसरी कड़ी में कैसे समझा गुरु विवेक है तेरा सदा रहे ब्रह्मचारी। ओ भैया सदा रहे ब्रह्मचारी। सदा रहे ब्रह्मचारी। अरे ज्ञान है गुरु, लेकिन जहाँ से ज्ञान मिलता है वही तो गुरु होता है। गुरु तो ज्ञान देने वाले होते हैं ना। अरे ज्ञान है गुरु विवेक है तेरा सदा रहे ब्रह्मचारी। ओ भैया सदा रहे ब्रह्मचारी। ज्ञान है गुरु विवेक है तेरा सदा रहे ब्रह्मचारी। ओ भाई सदा रहे ब्रह्मचारी। अरे काम क्रोध ये काम क्रोध दो दीवान है सुरती राजा बुद्धि मित्र हमारी। ओ भैया बुद्धि मित्र